हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। मैं डॉक्टर अमित सिसोदिया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर अमित इंग्लिश दुनिया पे। ओके सो गाइज, जैसा आपसे कमिटमेंट है कि हम आपको वर्ड पावर कराते हैं एंड ये बिल्कुल श्योरिटी है कि 100% जो वर्ड आपको समझाया जाता है वो वाला वर्ड प्लस उससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, निमोनिक्स और बेटा पिक्चर्स की फॉर्मेशन में आपको सब कुछ याद कराया जाएगा। गाइज इन क्लासेस की ये बहुत अच्छे की फीचर्स हैं कि ये आपको मिलती हैं शॉर्ट वीडियोस। बेटा ये क्लासेस बहुत शॉर्ट हैं, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो 10 to 12 मिनट्स की होगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ओके? तब आपको समझ आएगा कि वोकैब कैसे याद होती है। सबके लिए वोकैब प्रॉब्लम है, बट आई ट्राइड अ डिफरेंट वे कि आपको ये वोकैब याद हो जाए। ठीक है, तो बच्चों जैसे आज आप देख पा रहे हो कि आपका वर्ड है अबेट, ये वर्ड आपको कैसे याद होगा, लेट्स हैव अ लुक। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो दो मेमोरी है बेटा, एक जो हम पढ़ते हैं वो भी हमारी मेमोरी होती है और एक जो हम देखते हैं वो भी हमारी मेमोरी होती है। तो बेटा जो हमारी पिक्चर मेमोरी होती है, यानी कि जिन चीजों को हम देखते हैं, दैट इज 40% बेटर देन आर रीडिंग और लिसनिंग मेमोरी। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उससे 40% ज्यादा तेज होती है। इसलिए आप हर किसी का बेटा फेस याद रख पाते हैं, नाम शायद आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, इस पर ध्यान दिया करो। अबिट बेटा आप देख पा रहे हो कि यहाँ एक लेडी है जो थोड़ी सी मतलब वेट ज्यादा है, यहां जाके वो थिन होती चली गई, तो कहीं ना कहीं वेट रिड्यूस हो रहा है। ओके, इस वर्ड को आप हमेशा याद रखेंगे। आप एक वर्ड के ऊपर फोकस करें, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जोर दिया गया वो दिया गया 8 वर्ड के ऊपर। तो वर्ड है अबिट, यानी कि खा जाना, एट करना, खा जाना, यानी कि किसी चीज को खा लेना। अब जैसे आप कह सकते हो वेट को खा लिया, यानी कि वेट कम हो गया। तो कोई चीज आप ईट कर रहे हो तो दैट विल बी सबसाइड, कम हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं उस वर्ड पे ज्यादा फोकस करें, आपको चीजें समझ आएंगी। चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चे, वर्ड पिक्चर को देखते जाएंगे, बाकी चीजें मैं समझाते जाऊंगा। ठीक है, अबिट बेटा, अबिट इज व्हाट, न्यून होना या कम होना, किसी चीज का कम होना। ठीक है, जैसे आपने कहा मीनिंग होगी ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट और सीवियर, कोई चीज बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट थी। जैसे आपने कहा वेदर बहुत अनप्लेजेंट था लेकिन बाद में वो सही हो गया, यानी कि पेन बहुत ज्यादा था, आपका पेन कम हो गया, दैट इज कॉल्ड अनप्लेजेंट, या बाकी चीजों का कम होना। बिकम लेस इंटेंस और स्ट्रॉन्ग, यानी कि इंटेंसिटी को कम कर देना, कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उसको कम कर देना, दैट इज कॉल्ड अबिट। ओके, वेट बहुत ज्यादा था, कम कर दिया, अबिट। ओके, नाउ द की फीचर्स आर देयर। इन इन लाइनों को बेटा अच्छे से याद करेंगे। पहला वर्ड, वेट को कम करो, अबेट होगा। जस्ट निमोनिक्स देखो और बेटा साउंड को कोरिलेट करो। वेट को कम करो, अबेट होगा। बिल्कुल सही बात है, वेट को कम करो, अबेट होगा, यानी कि ज्यादा वेट है कम करो तो वो कम हो जाएगा, अबेट कहलाएगा। ठीक है, वेट को कम करो, अबेट होगा। बेटा देखो इसमें एक वर्ड आ गया बीएटी, बेट। बेट का मतलब क्या होता है, एंगर। मैं आपको ये सब सिखाऊंगा आज, दैट विल बी एंगर, यानी कि एंगर को कम करो, अबेट होगा, मतलब एंगर कम होगा तो आप शांत हो जाएंगे। नेक्स्ट, रिबेट करना, कमी करना होता है ना बेटा, रिबेट करना मतलब अबेट होगा। अब कैसे भी याद करो, रिबेट से अबेट याद करो, वेट से अबेट याद करो, बेट से अबेट याद करो, तब आपको समझ आएगा कि वोकैब कैसे याद होती है। और बेटा वोकैब को आज के लिए थोड़ी याद करनी है कि अभी याद करा दो सर 10 मिनट फिर भूल जाएंगे, नहीं बेटा, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब आपको हमेशा के लिए याद करनी है। तो आई जस्ट आई एम ट्राइंग माई वे कि आप इसको हमेशा याद रख पाए। ठीक है, तो पिक्चर के ऊपर हमेशा ध्यान देना है बेटा, पिक्चर को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। आ जाओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। देखो अभी आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि ये क्यों कराते हैं, लेकिन सच में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर आना चाहिए। विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वर्ड के बाकी यूजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा वर्ब होती है अबिट, जैसे आपने कहा अबिट होगा, अबिटेड होगा, अबिटेड या अबिटिंग होगा, यानी कि पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या क्या हो सकते हैं बेटा। इसका एडजेक्टिव बन सकता है अबिटेबल, जिन वर्ड के बाद में एबल आता है वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका एडजेक्टिव होगा अबिटेबल। ओके, सो नाउ द गाइज हैव अ लुक ओवर टिप्स एंड ट्रिक्स, जो मैं आपको बताता हूं कि वर्ड कैसे याद हो सकता है। यू कैन सी दिस इज द डिफरेंट थिंग वी आर प्रोवाइडिंग इन दीज सेशंस गाइज। आओ, तो हमने कहा कि हमारा वर्ड क्या है, अबिट, जिसको हम पढ़ रहे हैं अबिट हमारा वर्ड है, हमें समझ आ गया, वेट को कम कर दिया, अबिट हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें ऐसे ब्रेक करते हैं, अगर हम उसका ए हटा दें, ठीक है, वर्ड था हमारा ABATE, अबिट, हमने ए हटा दिया तो बेटा क्या दिखाई दिया, बेट दिखाई दिया। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, अब आपने बी हटा दिया तो क्या दिखाई दिया, एट दिखाई दिया। तो आपने देखा कि यार ये तो बहुत सही है, हमारा वर्ड है ABATE। देखना ध्यान से बच्चों, समझने की कोशिश करो।
हमारा वर्ड है ABATE, हमने ए हटा दिया तो क्या बन रहा है बेटा, लेट्स सी, हमने ए हटा दिया तो क्या बन के आ गया हमारे पास, देखो ध्यान से, हमारे पास बन के आ गया BATE। आप स्पेलिंग्स भी देखो बेटा, स्पेलिंग्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपने बी हटा दिया तो क्या बन के आ गया ATE। यू कैन सी कि बेटा कितना सही प्रोसेस है, ओके। ऐसे वोकैब याद होती है, कहीं ना कहीं आप इसको अच्छे लंबे समय तक याद कर पाओगे, ठीक है। तो बेटा अबेट, बेट एंड ईट, 3 वर्ड आए। आ जाओ अब शुरू करते हैं। देखो बच्चे, सबकी स्टोरी समझो। अब हमने सबसे पहला वर्ड देखा, हमारा क्या है बेटा, तो वर्ड इज बेट। देख पा रहे हो, बेट, बेट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है एन एंग्री मूड, आप नाराज हैं, इट्स कॉल्ड बेट। लेट्स सी, टू लेसन द फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ, या मॉडरेट करना, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम कर देना या किसी चीज को मॉडरेट बना देना। लेट्स हैव अ लुक ओवर द एग्जांपल्स। जैसे टू हिज डाइंग डे, टू हिज डाइंग डे, जब वो मरने वाला था, he bated his breath a little when he told the story, ओके। he bated his breath मतलब अपनी ब्रीथ को क्या करा बेटा, उसने मॉडरेट कर दिया। बेटेड ब्रीथ का मतलब होता है बेटा टू डाई, मर जाना, कुछ ऐसे, ठीक है। a little when he told the story, जब उसने स्टोरी बताई गई। नेक्स्ट, वन इज ट्राइंग टू बेट वंस एंथुजियाज्म, कोई आदमी अपने एंथुजियाज्म को बेटा क्या करने की कोशिश कर रहा है, बेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बेट इज ब्रीथ यानी कि चीजों को काम डाउन करना, रिलैक्स करना, ठीक है। और बेटा दैट इज बेट वन एंथुजियाज्म, अपने एंथुजियाज्म को कम करना। बात समझ गए। तो बेट का मतलब होता है बेटा कम करना। अब सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, आपने ये वाला बेट नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये वाला बेट सारे बच्चों ने पढ़ा होता है। बेट, ध्यान से सुनो, ये वाला बेट क्या होता है बेटा, हम कहते हैं फूड प्लेस्ड ऑन अ हुक और इन अ नेट ट्रैप टू फिशिंग एरिया टू एंटर फिश और अनदर एनिमल एज प्रे, ठीक है। बेटा प्रे माने होता है ना शिकार, ठीक। शिकार ये तो प्रे होता है, एक होता है PRAY, प्रे माने प्रार्थना करना। याद हो रहा है ना, वोकैब को कोरिलेट करो, वर्ड्स को कोरिलेट करो जितना कर सकते हो। तो हमें समझ आ गया बेट होता है बेटा, जिसे हम जब मछली पकड़ते हैं तो कांटे के ऊपर हम अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ लगा देते हैं, जिससे मछली उसमें फंस जाए, फिश उसमें फंस जाए, उसको हम बेट कहते हैं, यानी कि शिकार के लिए जाल बिछाना या उसके लिए कुछ खाने के लिए रख देना, ठीक है। तो बेटा एक बेट हो गया एंगर, नाराज होना, ठीक है। इसमें याद आएगा एट माने खाना, यानी कि नाराजगी को खा लो, बेट कर जाओ, ठीक है। बेटा एट आ गया, किससे रिलेटेड हो गया ये वाला आपका एट, दैट इज शिकार से रिलेटेड हो गया। अब इसमें से बी हटा दो बेटा, एक मिनट बनता है एट और EYOT, एट, ठीक है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बस उसमें ई साइलेंट है, ठीक। सो आपने कहा आई स्मॉल आइलैंड इन रिवर, रिवर के अंदर जो छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं ना, जब गंगा नदी में पानी कम होता है तो रेत के जो आइलैंड जैसे दिखाई देते हैं उनको एट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब समझ आ रहा है ना कि ये प्रोसेस है, मतलब आप एक ही वर्ड के अंदर घुस जाओ, उसी में चेंजेस कर करके आप सीखो कि कितने मैक्सिमम वर्ड्स निकल सकते हैं, ठीक है। और यही बेटा मेरा आपको सिखाने का तरीका है। नेक्स्ट आओ बच्चे, अब हमारे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सबसे पहले एग्जाम्पल, जब तूफान अबेट हो जाए तो आप घर चले जाना। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही तूफान कम हो जाए तो बेटा आप घर चले जाना, ठीक है। ध्यान से देखो, जब तूफान कम हो जाए तो आप घर चले जाना, यानी कि जब तूफान अबेट हो जाए, सीवियरिटी कम हो जाए, तब आप घर चले जाना। नेक्स्ट, क्या इस दवाई से मेरी तकलीफ अबेट होगी, ध्यान से सुनो बेटा, क्या इस दवाई से मेरी तकलीफ अबेट होगी, क्या इस दवाई को लेने से मेरी जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अबेट होना, ठीक है। कम होना यानी कि अबेट होना। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग तूफान अबेट होने के बाद अपने होटल की ओर चल दिए, यानी कि जब तूफान अबेट हो गया तो हम अपने होटल की तरफ चल दिए। जब तक तूफान बहुत तेज था हम कहीं रुके, और सिवियरिटी कम होने के बाद हम आगे चल दिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो बच्चे, अब कुछ इंग्लिश के एग्जाम्पल देखो। जैसे आपने कहा नवंबर टू अप्रैल इज द वेट सीजन, ओके। नवंबर से लेकर अप्रैल तक का एक वेट सीजन होता है, बट हैवी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कैन अबेट एज सडनली एज दे अराइव, लेकिन ये जो स्टॉर्म्स आते हैं ना जल्दी ही सडनली अबेट हो जाते हैं जैसे ये आते हैं, ठीक है। तो अबेट का मतलब हो गया बेटा कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना, यानी कि अब हमने उसको एट कर लिया, खा लिया, कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, the increase in September over the previous year was a drastic 61.5%, and there is no sign of this trend abating. Now, there is also a very good example. हमने कहा the increase in September, जो increase हुआ था ना September over the previous year was a drastic 61.5%, and there is no sign of this trend abating, मतलब कोई साइन नहीं है कि ये कम होगा। जैसे आप कह सकते हो कि जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है, वी डोंट हैव एनी साइन ऑफ अबेटिंग, हमें कहीं नहीं लगता है कि अब ये कम होगी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द अबेट, अबेटमेंट और अबेटिंग। लेट्स सी,
Friendship improves happiness and abates miseries by doubling the joy and dividing our grief. बेटा बहुत से एग्जाम्पल याद कर लो, लाइफ का ही कॉन्सेप्ट है. फ्रेंडशिप इंप्रूव्स हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप इंप्रूव करती है हैप्पीनेस को, एंड अबेट्स मिजरीज, और हमारे जो कष्ट होते हैं उन्हें कम करती है, बाय डबलिंग आर जॉय, और जल्दी से हमारे जॉय को डबल कर देती है, एंड डिवाइडिंग आर ग्रीफ, और ग्रीफ को डिवाइड कर देती है. सो दैट इज कॉल्ड अबेट और अबेटमेंट. अबेट. ओके, लेट्स सी. सो गाइज कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे होता है ना, हम कुछ वर्ड्स के साथ अबेट का ही यूज करते हैं. ठीक है, जैसे स्टॉर्म कम होगा, अबेट होगा. फीवर कम होगा, स्टॉर्म अबेट्स, फीवर अबेट्स. गेटिंग माई पॉइंट. रेन अबेट्स, पेन अबेट्स. ठीक है. और गाइस क्या होगा, विंड अबेट्स, पॉल्यूशन अबेट्स. तो अबेट वर्ड को आप इनके साथ हमेशा यूज करें, कि जैसे होता है ना कि स्टॉर्म कम होगा तो लेसन और ये सब हम ढूंढते रहते हैं, तो बेटा स्टॉर्म अबेट होगा. फीवर लेसन नहीं है, फीवर अबेट होगा. रेन कम होगी, अबेट होगी, यानी कि तूफान जैसे. पेन बहुत सीवियर है, कम होगा, अबेट होगा. हवा बहुत तेज है, कम होगी, अबेट होगी. पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, कम होगा, अबेट होगा. ठीक है. तो गाइस अबेट वर्ड का यूज आप इन सारे वर्ड्स के साथ किया करो. ओके. सो बच्चों, एट लास्ट दिस इज द पिक्चर यू हैव. जस्ट दोबारा से इसको अपने माइंड में सेट करो, पिक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करो. ठीक है. तो आपने देखा कि वेट रिड्यूस होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द अबिट. ओके. साइज में कम होते जा रहा है, दैट्स कॉल्ड अबिट. ओके गाइज, सो दैट वाज द सेशन फॉर टुडे. आई होप आपको सेशन बहुत ज्यादा पसंद आएगा. ठीक है. सो बच्चों, इस सेशन के बाद में ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हें आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है. डॉक्टर अमित इंग्लिश दुनिया यूट्यूब चैनल है बेटा, डॉक्टर अमित इंग्लिश दुनिया फेसबुक पेज है, डॉक्टर अमित इंग्लिश दुनिया टेलीग्राम है, और बेटा इंस्टाग्राम है, और ये हमारा मेल है, आप यहाँ मेल भी कर सकते हैं. एंड दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन जस्ट लीव योर कमेंट देयर एंड वी विल पॉसिबली ट्राई वेरी फास्ट. ओके. सो गाइज, ये हमारी एक एप्लीकेशन है, लर्न टू क्रैक. आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें. सो फॉर द बैचेस यू कैन जस्ट गेट ऑल द थिंग्स हियर. एंड डॉक्टर मिस इंग्लिश दुनिया, ये हमारा बेटा यूट्यूब है. आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें. यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम. तो ऐसे ही एक और इंटरेक्टिव सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.